वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया। चल पढ़ा अब। तो अब बात करते हैं हरिहर काका के परिवार की। उनकी एक बहुत ही बड़ी जॉइंट फैमिली थी। उनके भाइयों की पत्नियां थी और उनके बच्चे भी थे और उन बच्चों की शादी भी हो गई थी। लेकिन हरिहर काका, उनका कोई बच्चा नहीं था। बस उनकी दो शादी हुई थी और वो दोनों पत्नियां चल बसी। पर हरिहर काका ने उन सबको अपना परिवार माना था। लेकिन वो बस कहने का ही परिवार था, क्योंकि उस घर में हरिहर काका का कोई ख्याल ही नहीं रखता था। उन्हें रहने के लिए भी एक बहुत बेकार सी जगह दे रखी थी। घर की औरतें उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करती थी और बच्चे तो उनके पास बहुत ही कम आते थे। और एक बात और जान लेते हैं, उन चार भाइयों के पास 60 बीघा जमीन थी। तो काका के हिस्से में आई 15 बीघे जमीन, जो कि बहुत होती है। काका को अपना रूखा सूखा खाना और अकेलापन तब ज्यादा महसूस होता था जब वो बीमार पड़ जाते। तब उन्हें अपनी पत्नियों की बहुत याद आती। तो उनकी फीलिंग्स हम एक शायरी के थ्रू समझेंगे। तुम्हें पता है कब वाह वाह करनी है, तो करते रहना। याद आती है तेरी जागते सोते, याद आती है तेरी जागते सोते, दिन काटे हैं तेरी खातिर रोते रोते। काश तुम मेरे साथ यहां होते, कम से कम मेरे कुछ कपड़े तो धोते। तो काका जैसे ही बीमारी से बाहर निकलते हैं, उनका मन करता है कुछ चटपटा खाने का। और किस्मत तो देखो, उसी दिन घर में क्लर्क भतीजे का दोस्त आ गया। वैसे जब मेरा दोस्त मेरे घर आता है, वो मेरे घर वालों के सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे दुनिया का सबसे धार्मिक और शरीफ इंसान यही हो। तो काका को लगा भैया आज तो घर में मेहमान आए, आज तो बहुत बढ़िया खाना बनने वाला है, सबके साथ मुझे भी बढ़िया खाना मिलेगा। पर हुआ सब कुछ उल्टा। उनको वही रूखा सूखा खाना दे दिया गया। तब काका से नहीं रहा गया। फिर अपने 15 बीघा जमीन और उससे होने वाली पैदावार का रौब दिखाया और चिल्लाते हुए कहा, मुफ्त का नहीं खाता हूं, तुम सब जो मौज कर रहे हो सबको बताऊंगा। काका की ये सारी बातें घर पर आए हवन सामग्री लेने वाले पुजारी ने सुन ली। पुजारी ने सारी बातें महंत को बता दी। फिर क्या था, महंत जी को ऐसे ही लोग चाहिए थे जिनके पास बहुत सारी जमीन हो और घर परिवार से बहुत परेशानी हो। महंत जी एकदम से हरिहर काका से मिलने के लिए चल दिए और उधर काका भी गुस्से में दो चार बातें सुनाकर घर से खेत के लिए निकल गए। और वो लोग रास्ते में ही मिल जाते हैं। फिर क्या होना था, महंत जी काका को ठाकुर बारी में ले आए। वो काका को समझाते हैं, हरिहर ये सब मोह माया है, तुम भगवान के भक्त हो, घर परिवार सबको छोड़कर भगवान की शरण में आ जाओ। यहां ठाकुर बारी में तुम्हें सब मिलेगा, आराम से रहना, अच्छा खाना पीना, ना किसी चीज की चिंता। तुम भगवान की सेवा करो और यहां सब साधु संत तुम्हारी सेवा करेंगे। भाई परिवार ये सब अपना मतलब देखते हैं। एक बार अपनी जमीन किसी और के नाम करने की बात कह दो, फिर देखना पूरे परिवार के कैसे रंग बदलते हैं। अब महंत अपने मतलब की बात पे आता है। तुम किसी और को क्यों, अपनी जमीन ठाकुर बारी को दे दो, सीधा स्वर्ग में जाओगे। ये तो सबसे बड़ा दान होगा। तुम्हारा कोई पिछले जन्म का पापी होगा जो तुम्हें इस जन्म में बच्चों और पत्नियों का सुख नहीं मिला। अपनी जमीन ठाकुर बारी के नाम कर दो, फिर देखो इस जन्म में भी सुखी और मरने के बाद सीधा स्वर्ग में, और गांव वाले भी तुम्हें याद रखेंगे। भाई ये बोल तो इतने कॉन्फिडेंस से रहा है जैसे स्वर्ग में जाने की बुकिंग इसी के रिश्तेदार करा रहे हो। काका को महंत की बातें ठीक लगने लगी, पर उनके मन के कोने में अभी भी परिवार के लिए प्रेम बचा हुआ था।
महंत जी अपनी बातें खत्म करके काका के विचार जानने की कोशिश करते हैं, पर काका ने कुछ नहीं कहा। बस वो महंत को थोड़ी सी उम्मीद दे देते हैं कि शायद वो उनकी बात मान ले। महंत अपने 2 नौकरों को बुलाता है और उनको कहता है, काका के लिए बिल्कुल स्वादिष्ट खाना बनना चाहिए। घर पर खेत से लौट के आए भाइयों को जब सारी बातें पता चली तो उनके तो तोते उड़ गए। उन्होंने शाम तक इंतजार किया, लेकिन हरिहर काका तब भी नहीं आए। बस फिर तो तीनों भाई ठाकुरवारी पहुंच गए। उनके मन में बस एक बात चल रही थी, कहीं महंत जी ने हरिहर को कुछ उल्टा सीधा ना सिखा दिया हो। भाइयों ने हरिहर को घर चलने के लिए कहा। हरिहर के कुछ कहने से ही पहले महंत जी बोल पड़े, आज इन्हें भगवान की शरण में ही रहने दो, मन को शांति मिलेगी। तीनों भाई घर वापस चल दिए। हरिहर काका की उस रात बहुत सेवा हुई। उन्हें बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाया गया और ऊपर से महंत जी की धार्मिक बातें जो मन को पूरा शांत कर दे। काका को इससे पहले जीवन में इतना सुख कभी नहीं मिला था, अपनी 2 शादियों से भी नहीं। यहां ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका मजे कर रहे थे और वहां उनके भाइयों की नींद उड़ गई थी। उन्हें तो बस 15 बीघे जमीन यानी 2 लाख से ज्यादा की संपत्ति खतरे में दिख रही थी। यार इनको तो नींद नहीं आ रही, पर हमें तो नींद आ रही है। मैं जा रहा हूं सोने। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाकी की कहानी तब खत्म करेंगे।